गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं अभी देख रहा हूं कि मैं रोज शाम को जो है इवनिंग 7:30 से 8:30 जो है कंसल्टेशन कॉल रिसीव करता हूं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। मुझे जो है रोज में कई कॉल आ रहे हैं, हालांकि कॉल आना शुरू आते हैं 7 बजे से जो है 9 बजे तक कॉल चलते रहते हैं। पर मैं तब भी आग्रह करूंगा कि प्लीज कॉल मी बिटवीन 7:30 to 8:30 ओनली फॉर कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। प्लीज डोंट कॉल मी अबाउट एकेडमिक प्रॉब्लम्स, प्लीज डोंट कॉल मी अबाउट क्रोनिक डिजीज, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है तो उसके इलाज में हमको जो है वो पुराने सारे प्रिस्क्रिप्शन सब देखने होते हैं हमको, तो प्लीज उसके लिए फोन मत कीजिए। फोन करना है आपको हमें कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए इवनिंग में 7:30 से 8:30 आप मुझे फोन कर सकते हैं बेटा। मैं रोज में जो है कई कॉल रिसीव कर रहा हूं और कई सारे लोगों की जो है इससे जो है जहां जिनको मेडिकल कंसल्टेशन नहीं मिल पा रहा अपने आसपास में, जहां पे इंटीरियर में डॉक्टर नहीं है पर वो दवाएं आसपास कहीं से खरीद सकते हैं, तो उनको उससे हेल्प मिल रही है। तो मेरा और आपका पर्पज ये है कि हम कुछ इस पैंडेमिक के टाइम में हम लोग कुछ कर पाए, कुछ ही की मदद कर पाए, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जनरली मेडिकल कंसल्टेशन की यदि हम बात करें तो तब मैं जो है मेरा जो यदि आप बॉम्बे में मेरा कंसल्टेशन देखेंगे तो मेरा कंसल्टेशन फी जो है बॉम्बे में 2000 रुपीज पर कंसल्टेशन है जो मैं चार्ज करता हूं, ठीक है ना। ऑनलाइन में भी यही था, ठीक है। लेकिन इस समय ये समय ऐसा है कि यहाँ पर हम कंसल्टेशन फी ये सब चीजों को हम बिल्कुल भी नहीं तवज्जो देते हैं। हम सिर्फ इतना है कि हमारे पास जितने लोग हैं उनकी मदद कर सके। पिछले जो मेरे नॉन पेशेंट थे सारे, मतलब विदाउट एनी कंसल्टेशन, उन सारे पेशेंट्स को जो है मैं ट्रीट कर जा रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि जो है हाई प्रायोरिटी टाइम है, यहाँ पर जो है भी हमको सेवा की जरूरत है और यहाँ पे लोगों को बचाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम छोटी सी ग्रिड रख के जो है हम जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी हम जो है वो कम करें। इसलिए जो है मैंने आपको बता दूं मैं कि मैंने कल पर 2-3 दिन से मैंने जब से करना शुरू किया है इवनिंग कंसल्टेशन, मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया से फोन कॉल रिसीव किए हैं और अमूमन चाहे उड़ीसा हो, चाहे जो है आपका वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे साउथ में कोई जगह हो, सब जगह अमूमन कंडीशन एक जैसी ही बनी हुई है। हर जगह पर ऑक्सीजन जो है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो वहां ऑक्सीजन पहुंच चुकी है पर लोगों ने सिलेंडर दबा लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर को जो है वो दबा लेना जो है वो एक क्राइम के समान है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल हो गई है तो उसे लगाने के लिए जो नोजल लगता है वो सब मिसिंग है, वो नहीं है हॉस्पिटल के पास में, टेक्नीशियंस नहीं है हॉस्पिटल के पास में, ठीक है। वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर को चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला टेक्नीशियन नहीं है। तो देश को एक बहुत बड़े ओवरऑल जो है वो हम कहते हैं ना इसको आमूलचूल परिवर्तन की रिक्वायरमेंट है इन हेल्थ केयर सेक्टर, कि हमको केवल डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं करने हैं, हमको डॉक्टर्स के अलावा जो है बेहतर क्वालिटी की नर्सेज, बेहतर क्वालिटी के टेक्नीशियंस, बेहतर क्वालिटी का सपोर्ट स्टाफ, वो सब भी डेवलप करना है, ठीक है। तो मतलब एक बड़ा प्लान बनना चाहिए हेल्थ केयर के लिए। तो मैं देखता हूं कि जो है वो बहुत 60% 70% ऑक्सीजन सैचुरेशन है, लेकिन पेशेंट की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि उसको आरटीपीसीआर कराओगे आज 3 दिन बाद रिपोर्ट आ रहा है, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या बोलता है कि आरटीपीसीआर होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, पॉजिटिव होगा तो ही लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आरटीपीसीआर तो जो है हो नहीं रहा कई स्टेट में, जिससे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया है। भाई हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको ये सोचना चाहिए कि आप आरटीपीसीआर को गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, क्या आप डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इसको पब्लिक डोमेन में खोल देना चाहिए। भाई जो भी प्राइवेट लेवल वो भी आरटीपीसीआर कर सके। जितना अधिक टेस्टिंग होगा ना, टेस्टिंग जो है वो सॉल्यूशन का एक हिस्सा है कि पता तो चले कितने लोग पॉजिटिव, उनको हम आइसोलेट करें। केवल आंकड़ा कम कर देने से काम नहीं बनेगा ना। तो खैर मध्य प्रदेश अपना महाराष्ट्र की एक अच्छी बात है कि महाराष्ट्र में टेस्टिंग हो रहा है। अब मुझे इंटीरियर का हालत इतना पता नहीं है, पर महाराष्ट्र में टेस्टिंग की अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट ज्यादा है, ठीक है। खैर अब ये डिपेंड करता है, मैं किसी को फेवर या किसी का विरोध नहीं कर सकता हूं। मैं इतना ही बोलूंगा कि हमें हर एक व्यक्ति की लाइफ की कीमत समझनी होगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि बेटा इवनिंग का जो मेरा कंसल्टेशन का टाइम है वो केवल और केवल कोविड के पेशेंट ही उसमें फोन करें, बाकी दूसरी चीजों के लिए हम बाद में भी बात कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो आज हम जिस बुक पर बात करने वाले हैं मॉर्निंग मोटिवेशन में, जिस बुक पर बात करेंगे हम गुड बुक्स में, वो है आपकी फेवरेट बुक जिसको आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, वो है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो के डॉक्टर विजय अग्रवाल की बुक है, और बड़ी अच्छी किताब है। एक स्टूडेंट के लिए इससे मुझे लगता नहीं कि इससे बेहतर कोई बुक एक स्टूडेंट लाइफ में हो सकती है। इस बुक के पेज नंबर 116
अब देखो इसका किस रेफरेंस में मैंने ये पैराग्राफ लिया है। हम में से कई सारे लोग होते हैं जो मैथमेटिक्स को जो है बर्डन समझते हैं। जैसे फिजिक्स में अमर सर पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वो मूलभूत बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं कि कितना मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, के ग्राफ क्या होते हैं, के पैराबोला का मतलब क्या है, ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं, तो वो आपके सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट नंबर वो सब पढ़ाते हैं, ठीक है, कि फिजिक्स में काम आएगा ये। तो मैथमेटिक्स से हम बचते रहते हैं। तो एक्चुअली मैथमेटिक्स है क्या चीज पे बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने लिखा है, निश्चित रूप से गणित एक विषय है, लेकिन यह केवल विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यह विषय से कहीं बहुत अधिक है, और यह है दिमाग की कसरत। गणित हल करने का मतलब ही है दिमाग को संघर्ष में लगाना, और हम बचते हैं, हम अपने दिमाग को संघर्ष में लगाना ही नहीं चाहते। याद रखिए, जब आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं या दोहराते हैं तो आपका दिमाग कसरत नहीं करता बल्कि काम करता है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने। याद रखिए, जब आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं या दोहराते हैं तो आपका दिमाग कसरत नहीं करता बल्कि काम करता है। विषय को दोहराने के समय हमें अपनी स्मृति पर जोर डालना पड़ता है, ना कि अपने दिमाग पर। हम तो एक प्रकार से अपनी दिमाग में रखी हुई चीज को ढूंढ रहे हैं, तो फिर इसमें दिमाग की कसरत कहां हुई? अधिकांश विद्यार्थी इस सच्चाई को भुला देते हैं। जबकि गणित में आप किसी भी प्रश्न को दोहराते नहीं हैं, आपको गणित का फॉर्मूला मालूम है, आपको अलग अलग सवाल दिए गए हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर आपको प्रश्न को हल करना है। फार्मूला भले ही एक है, लेकिन हर बार गणित अलग अलग है, चाहे फिर उस गणित के आंकड़े ही अलग अलग क्यों ना हो। और ऐसी स्थिति में आपके दिमाग को सक्रिय होना पड़ता है, क्योंकि अब वह अपने दिमाग में पहले से रखी हुई किसी बात को नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि वह तो वहां है ही नहीं। उसे यहां एक नई चीज बनानी पड़ रही है। यह बात अलग है कि इस चीज को बनाने के बाद दिमाग को उसे किसी जगह पर रख देना होगा। मजेदार बात तो यह है कि यह रखी हुई चीज भी किसी काम नहीं आएगी। इसलिए यदि कभी गलती से आपसे कोई ऐसा गणित या मैथ्स पूछ लिया गया है जिसको आपने पहले ही हल किया था, तो आप उसे याद करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि फिर से हल करने की कोशिश करते हैं। यही तो है दिमाग की कसरत। इसलिए फिजिक्स में फॉर्मूला मालूम है, बार बार लगाना पड़ता है, दिमाग जो है संघर्ष करने से बचता है, इसलिए फिजिक्स लोगों को पसंद नहीं आता है। पता नहीं आपको मालूम है कि है या नहीं, दुनिया के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और महान लोग हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका प्रिय विषय गणित था, जबकि उनका गणित से कुछ लेना देना नहीं था। आर्किमिडीज को सबसे प्रिय विषय था रेखा गणित, जहां तक कि जब वे साबुन लगाकर नहाते थे तो अपने शरीर पर लगे साबुन के झाग में ही रेखा गणित की आकृतियां खींचने लगते थे। क्या आप जानते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? मैं आपको बताता हूं। किसी बात पर रोम के राजा उनसे नाराज हो गए। आर्किमिडीज को बुलाने के लिए सिपाहियों को भेजा। जब सिपाही आर्किमिडीज के पास पहुंचे तो देखा वे कोई गणित हल कर रहे थे। आर्किमिडीज ने सिपाहियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब अपमानित सिपाहियों ने चिल्लाकर उनसे राजा के दरबार में चलने को कहा, तब गणित को हल करने में खोए आर्किमिडीज ने जवाब दिया कि मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे अभी समस्या को हल करना है। यह बात सिपाहियों को नागवार गुजरी। एक सिपाही ने अपनी तलवार निकाली और वहीं आर्किमिडीज का काम तमाम कर दिया। अब बताओ, इतना बड़ा साइंटिस्ट आर्किमिडीज, उसको जो है वो केवल वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लगाते, उसने बोल दिया कि बाद में जाऊंगा, अभी इस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, मार दिया गया। इतना महान वैज्ञानिक अपनी इस छोटी सी गलती के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठा। लेकिन मैं समझता हूं कि वह नहीं, बल्कि दुनिया ही उस महान वैज्ञानिक की देन से हाथ धो बैठी। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन ना तो वैज्ञानिक था और ना ही दार्शनिक, वह तो सेनापति था। इसके बावजूद उसे जन्मजात गणितज्ञ कहा जाता है। वह भोजन के बाद प्रतिदिन विद्वानों के साथ बैठकर गणित पर चर्चा करता था। वह हमेशा अपने युद्ध सामग्री की गिनती अंकों में करता था, तभी तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी और एकाग्रता की क्षमता तो आश्चर्यजनक सीमा तक थी। वह स्वयं कहता था कि मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में शतरंज की अलग अलग तरह से खाने बने हुए हैं।
मुझे जब जिसकी जरूरत होती है उसे मैं खोल लेता हूं। अब सुनो बात, कंक्लूजन। यहां जानने की जरूरत, यहां जानने लायक जरूरी बात यह है कि गणित का अभ्यास हमारे मस्तिष्क को कुछ नया सोचने और उसे संघर्ष करने के लिए बाध्य करता है। इसी से दिमाग की कसरत होती है। जिस प्रकार शरीर की कसरत के समय हमारी मांसपेशियां संघर्षशील होकर उसे मजबूत बना देती हैं, ठीक उसी प्रकार गणित के दौरान हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं संघर्षशील होकर उसकी क्षमता को बढ़ा देती हैं। अब याद रखिएगा, कंक्लूजन ये है कि आपको फिजिक्स पसंद हो चाहे ना हो, आप फिजिक्स लगाइए रोज। बेसिक मैथमेटिक्स को क्लियर कीजिए। कारण यह है कि वहां पर आपका इनिशियल ब्रेन जो होता है ना, वो वर्कआउट से, हम कभी एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम जाते हैं या घर में वर्कआउट करते हैं, तो शुरू के 1-2 दिन तो जोश में करते हैं, फिर उसके बाद में कन्नी काटने लगते हैं कि नहीं जाएंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, करने लगते हैं। तो हमारा ब्रेन भी 1-8 दिन तो लगाया, फिर अपने 2-4 दिन के बाद बोलेगा नहीं यार अभी बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री में इतना बचा हुआ है, वो अपना वो तरीका निकालेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको करना यह है कि आपके अपने ब्रेन को बोलना है, नहीं भाई तू जो बायोलॉजी दोहरा रहा है, केमिस्ट्री दोहरा रहा है ना, तो तू अपने पास जो तूने मेमोरी स्टोर की उसी को तू रिकॉल कर रहा है, उसी में तू एड ऑन कर रहा है, कसरत नहीं कर रहा है वो। तो कसरत करने के लिए उसको लगाना पड़ेगा। तो फिजिक्स लगाइए, फिजिक्स से डरिए मत, उसे लगाइए, लगाएंगे आप बनने लगेगा। क्योंकि कारण ये है, मैंने कहा ना आपसे कि पहले से कुछ, आप बच्चे बोलते हैं फिजिक्स नहीं बनता, अरे भाई पहले से कुछ स्टोरी नहीं है, वो तुमको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिक फंडा आपको, फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, तो क्यों नहीं बनेगा, बनेगा बेटा। ठीक है। और अभी तो हमको ऐसा करना है कि अभी तो हमको इसलिए पढ़ाई करनी है कि नीट निकालना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम निकालना है और अच्छी बात है, कुछ बदलना है, ये सबसे बड़ी बात है, कुछ अच्छा करना है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। जब आप एग्जाम निकाल लेना तो 2-3 चीजों का प्रण कीजिए। नंबर 1, आप यूट्यूबर नहीं बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे। ठीक है। नंबर 2, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं खुद कहता हूं कि भाई आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं भी एक प्रकार से अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मान सकता हूं, लेकिन मेरे लिए ये स्थान उतना मायने नहीं रखा था। कि मैं आपसे बोलूंगा कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मत बनिए, आप रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर बनिए, कि असली जीवन में आप कितने लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आपके जीवन का प्रण ये होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं, जो करने वाले हैं, उससे कई लोगों की जिंदगी पर उसका असर पड़ना चाहिए। कि वैसा कुछ सोचना है, बड़ा सोचना है बेटा। तुम तो देखो ऐसे हो कि तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है ना, तो तुम बरगद का वृक्ष भी बन सकते हो, तुम चाहे तो घास बन सकते हो, तुम चाहे तो बरगद का वृक्ष बन सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने कितना जो है वो पीरियड दिया है। यानी गर्भकाल से होता है ना, क्वेश्चन पीरियड होता है कि बच्चा का जन्म, वो बच्चा जो है फीटस बना 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के, तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हम बोलते हैं, हम बच्चे को थोड़ा भैया, हमको तो भैया ऐसा है कि हमको तो अभी जो है वो जल्दी बच्चा चाहिए भैया, तो 4 महीने का बच्चा निकालो, उसका बचेगा नहीं, बचेगा 5 महीने का नहीं बचेगा। मतलब जैसे एक इंसान का अपना या एनिमल का एक अपना गर्भकाल होता है ना, सफलता के लिए भी एक गर्भकाल होता है, वो बढ़ रही होती है लगातार के। जब आपको जिंदगी में बड़ा करना होता है तो उसका भी अपना एक गर्भकाल होता है। समझ रहे हैं आप? समय दीजिए, वक्त दीजिए, चीजें बदलेंगी, जरूर बदलेंगी। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।